हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, ये हमारी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में होगी उसकी लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। फ्रेंड, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, राजवंश मतलब कौन सा वंश किसके द्वारा चलाया गया। जैसा कि बहुत फेमस सा है, गुलाम वंश की स्थापना की किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी तरीके से आज हम पर्टिकुलर लगभग 40-50 के आसपास हमने राजवंश लिए हैं और उनके संस्थापक को देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, नोटेशन है, एक साइड में राजवंश है, उसके संस्थापक है और उनकी पर्टिकुलर राजधानी है। राजधानी आप याद रख पाओ अच्छा है आपके लिए, नहीं रख पाओ तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। इनके बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में तो जब अंदर हिस्ट्री का टॉपिक आएगा उन्हीं में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि किसने स्थापना की और कौन सा वंश है। बाकी इनकी डिटेलिंग इनके जब अंदर टॉपिक आएंगे उनमें हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप परेशान मत होइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ये बस आपको याद रखना है। जब इससे फायदा ये होगा कि जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपके लिए बहुत ईजी होगा। और ये स्टैटिक जीके का ये एक तरीके से, क्योंकि अलग अलग ही टॉपिक को हमने रखा हुआ है, तो एकदम मुद्दे की बात समझ लीजिए, बिल्कुल जैसा कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मुद्दे की बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला राजवंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान रखना है, बिंबिसार। एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह या पाटलिपुत्र। आज के टाइम में फ्रेंड्स जो पटना है बिहार की राजधानी, उसे ही पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? शिशुनाग, नाम से ही पता चल रहा है शिशुनाग वंश, उसकी स्थापना की थी शिशुनाग ने। और इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह। नेक्स्ट, नंद वंश। ये कृष्ण वाला नंद मत समझ लेना, ये नंद वंश, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद। और फ्रेंड्स, जो ये स्टार्टिंग के कुछ चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। सो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंडियन हिस्ट्री के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वही अपने, अरे क्या नाम था उनका, विष्णुगुप्त के जो वो थे शिष्य, ठीक है, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र, और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं कर्ण वंश, ठीक है। इनकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव, ठीक है। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारी सातवाहन वंश। सातवाहन की स्थापना किसने की थी? सिमुख। किसने? सिमुख। और इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुख और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट हमारे पास है करधामक वंश, ठीक है। इस वंश की स्थापना किसने की थी? मालवा क्षत्रप। किसने? मालवा क्षत्रप। और इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी। जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा उन पे आपको ज्यादा फोकस करके रखना है, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? वरिष्ठ पुत्र श्री, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र श्री। और इनकी राजधानी क्या थी? नागार्जुन कोंड, ठीक है। उसके बाद है शालकायन वंश, नाम भी बड़े टिपिकल है। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? नंदीवर्मन। राजधानी क्या थी इनकी? वेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कडफिसिस प्रथम, ठीक है। किसने की थी? कडफिसिस
प्रथम, और इनकी राजधानी क्या थी? पेशावर। ठीक है, पेशावर अब तो पाकिस्तान में पड़ता है, वही पेशावर है शायद ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारे पास हुण वंश। क्या? हुण वंश, और इनकी स्थापना किसने की थी? तोरमाण, राजधानी क्या थी इनकी? सियालकोट। नेक्स्ट हमारे पास है पुष्यभूति या वर्धन वंश, और इनकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। ठीक है, पुष्यभूति वंश ही था, और इनकी संस्थापना भी पुष्यभूति ने ही की थी, इसी वजह से शायद इसका नाम पुष्यभूति रखा गया। और इनकी राजधानी क्या थी? ज्ञानेश्वर यानी कन्नौज, यूपी में पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, कन्नौज को ही इत्र की नगरी कहते हैं। ठीक है, खुशबुओं का शहर कन्नौज। नेक्स्ट हमारे पास है पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? सिंहवर्मन फोर्थ। किसने? सिंहवर्मन फोर्थ। और राजधानी क्या थी इसकी? कांचीपुरम। आप अगर पॉसिबल हो पाए तो सिर्फ वंश और उनके संस्थापक याद रखें। नेक्स्ट चालुक्य वंश, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने। ठीक है, चालुक्य वंश और इसकी संस्थापना जयसिंह, और इनकी राजधानी वातापी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रकूट वंश। क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रकूट वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? दंती वर्मन, और इनकी राजधानी मान्यखेत। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? गोपाल। फ्रेंड्स एक एग्जाम था शायद CGL या CHSL, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है, बट उसमें ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया था कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, और मैंने धर्मपाल टिक कर दिया था, लेकिन आंसर इसका गोपाल है। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन, राजधानी राढ़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गढ़वाल वंश। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट चौहान वंश, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसकी राजधानी मतलब किसने स्थापना की थी? वासुदेव। वासुदेव ने एक और की थी, वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राजधानी क्या थी इसकी? अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है गुज्जर प्रतिहार वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम, याद रखेंगे, नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट हमारे पास है चंदेल वंश। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? नतरुक। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी? खजुराहो। ठीक है, खजुराहो। जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा खजुराहो के बारे में भी आपको बताया जाएगा। खजुराहो में बहुत फेमस मंदिर है, शायद मंदिरों के टॉपिक में हम खजुराहो के ऊपर थोड़ी डिस्कस करेंगे, गुफाएं वगैरह भी हैं वहां पे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उत्पल वंश। ठीक है, उत्पल वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन। ठीक है, और राजधानी कश्मीर। नेक्स्ट हमारे पास है परमार वंश। परमार वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? उपेंद्र या फिर कृष्णराज, और राजधानी क्या थी इनकी? धाराबाद में कन्नौज शिफ्ट कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स चालुक्य वंश यानी सोलंकी। इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? मूलराज प्रथम, और इनकी राजधानी कहाँ पे थी? अनहिलवाड़। ठीक है, अब हमारे पास है कलचुरी। ये इतने ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी देख लो आप। ठीक है, ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? कोकल। ठीक है, राजधानी कहाँ पे थी? त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स चोल वंश, इंपोर्टेंट है काफी, और इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। ठीक है, अब हमारे पास है पांड्य वंश। पांड्य वंश की स्थापना सुंदरम पांड्य, और इनकी राजधानी भी तंजावुर थी। अब हमारे पास है यादव वंश। यादव वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? भिल्लिम चतुर्थ, और यहाँ पे इनकी राजधानी कहाँ पे थी? देवगिरी। ठीक है, अब यहाँ से आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट मतलब जो एरा स्टार्ट होता है, जिनके बारे में हमें डीप पढ़ना पड़ेगा भी और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था जो ऊपर हमने पढ़ा। ये हमारी जो संस्थापक अब आएंगे वो सारे के सारे मिडवल के होंगे। ठीक है, और यहाँ से मिडवल एरा स्टार्ट होता है, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है।
हमारे पास है स्टार्टिंग में, अब ये दिल्ली सल्तनत का टाइम आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में देखते हैं गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजधानी कहाँ पे थी इनकी? दिल्ली, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा खिलजी वंश, खिलजी वंश जिन, ठीक है। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? जलालुद्दीन खिलजी। गलती से भी अलाउद्दीन खिलजी मत लगा देना, ठीक है, पद्मावत मूवी के चक्कर में, ये ध्यान रखना। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। राजधानी दिल्ली। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, और इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। बाद में शिफ्ट वगैरह करते रहते हैं, तो जब वो टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप फोकस करना सिर्फ संस्थापक और वंश के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां। किसने? खिज्र खां, और इनकी राजधानी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। उसके बाद शर्की वंश, ये खास इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लो एक बात। शर्की वंश, शर्की वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? मलिक सरघर, और इनकी राजधानी क्या थी? जौनपुर। नेक्स्ट हमारे पास है मुगल वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश की स्थापना बाबर, ठीक है, राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश की स्थापना की थी फ्रेंड्स आदिल शाह ने, ठीक है। राजधानी क्या थी इनकी? बीजापुर, ठीक। अब हमारे पास है सूरवंश। सूरवंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? शेर शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। जब इनका टाइम आएगा तो पढ़ाएंगे इनके बारे में। इनकी भी राजधानी थी दिल्ली। उसके बाद हैदराबाद स्वतंत्र राज्य, ठीक है। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य आपको पता ही होगा, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी रियासतों को एक मतलब भारत के अंडर लाने का काम किया था, ठीक है। वो बाद की बात है, तो उन्हीं में से ये इस तरीके की रियासत है, तो उन्हीं में से एक है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य। इनके जो मतलब संस्थापक थे वो थे निजामुल मुल्क, ठीक है, राजधानी हैदराबाद। उसके बाद है रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य, इन्हें बनाया था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल स्वतंत्र राज्य, इन्हें बनाया था मुर्शीद कुली खां जी ने, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक स्वतंत्र राज्य, इन्हें बनाया था शहादुतुल्ला खान ने, ठीक है, राजधानी मैसूर। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिहर एवं बुक्का। ये वाला क्वेश्चन तो मोस्टली एग्जाम में रहता ही रहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, इन्होंने की थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, राजधानी विजयनगर। उसके बाद बहमनी राज्य, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इनके संस्थापक हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, और इनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुतुब शाही वंश। कुतुब शाह ने इनकी संस्थापना की थी और गोलकुंडा इनकी राजधानी थी। सिख राज्य, इनकी स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह जी ने, ठीक है, राजधानी लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है लाहौर तो। और मराठा साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी स्थापना की थी शिवाजी ने, ठीक है। और कहाँ पे, मतलब इनकी राजधानी कहाँ पे थी? पुणे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स थानेश्वर राज्य, ठीक है। थानेश्वर राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? नरवर्धन, ठीक है। किसने की थी इनकी स्थापना? नरवर्धन। और इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में, ठीक है। यानी थानेश्वरी राज्य है और थानेश्वरी उसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है चोल, ठीक है। और इनकी स्थापना किसने की थी? यानी चोल राज्य की स्थापना किसने की थी? मतलब वंश, चोल वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? करिकाल, ठीक है। किसने की थी फ्रेंड्स? करिकाल। और इनके जो राजधानी थी, वो राजधानी कहाँ थी? चोल मंडलम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी रहती है या फिर आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।